नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे गणित के एक नए लेसन प्लान की, जिसको हम किस तरह से बनाते हैं। लेसन प्लान आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा और लेसन प्लान की जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे लेसन प्लान का निर्माण होता है जो कि नवीन पद्धति पर आधारित है। पहले लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर सीखने की योजना लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, जो लैब विद्यालय में आप गए होंगे शिक्षण कार्य के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, यानी कि आपका नाम होगा। लड़कियां इसके जगह पर छात्रा अध्यापिका का नाम भी लिख सकती है। उसके बाद अनुक्रमांक, कि आपके महाविद्यालय में आपका रोल नंबर या अनुक्रमांक कितना है वो अंकित कीजिएगा। उसके बाद आती है कक्षा, किस कक्षा के लिए आज लेसन प्लान का आप निर्माण कर रहे हैं वो आप लिखिएगा। विषय, जैसे कि यहाँ गणित का लेसन प्लान है तो इसमें गणित विषय लिखा गया है। उसके बाद दिनांक, किस दिन के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर अंकित कीजिएगा। उसके बाद बात आती है चक्र की, यानी कि कैवी घंटी में आप पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पर अंकित करना है। अब बात करते हैं कि अवधि, एक सामान्यतः लेसन प्लान की जो अवधि होती है या कक्ष की अवधि होती है, ये सामान्यतः 35 मिनट की होती है या 40 मिनट की होती है। आप अपने अनुसार इसको 40 मिनट या 35 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद आती है प्रकरण, यानी कि टॉपिक, गणित की कौन सी टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो सामने जैसे कि स्क्वायर, वर्ग दिया गया है। अब बात करते हैं लेसन प्लान में ये सब ऊपर की जो काम है ये करने के बाद इसके बाद आती है सामान्य उद्देश्य, जो कि लेसन प्लान के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि बच्चे में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। 2 नंबर सामान्य उद्देश्य हो जाएगा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और आगे देखिए सामान्य उद्देश्य के 3 नंबर जो दिखा गया है, बच्चों में सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास करना। अब बात करते हैं 4 नंबर सामान्य उद्देश्य की, बच्चों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। यहाँ सामान्य उद्देश्य 5 लिखा गया है, लेकिन आप एक सामान्य लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य 3-3 करके लिख सकते हैं। यहाँ आगे अधिक है तो आप इसको देख सकते हैं और कोई दूसरे लेसन प्लान में भी इसका यूज कर सकते हैं। और 5वीं सामान्य उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता एवं महत्व की जानकारी देना। इन सभी के बाद बात आती है तो विशिष्ट उद्देश्य को। विशिष्ट उद्देश्य में देख सकते हैं कि बच्चे वर्ग किसे कहते हैं कि जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकरण वर्ग है तो इसे विशिष्ट उद्देश्य है, बच्चे वर्ग किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों वर्ग के क्षेत्रफल व परिमिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल और परिमिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ 2 ही विशिष्ट उद्देश्य है, इसी तरह से मतलब कि थोड़ा कम भी करके विशिष्ट उद्देश्य और समान उद्देश्य को अंकित कर सकते हैं। अधिगम प्रतिफल वर्ग प्रकरण है, इसे क्या प्राप्त करना है तो बच्चे वर्ग के क्षेत्रफल में परिमिति बताते हैं और ये अधिगम प्रतिफल है। जब आप टॉपिक पढ़ाकर समाप्त कर दीजिएगा तो बच्चे क्या करेंगे, वर्ग के परिमिति और क्षेत्रफल बताएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अधिगम संकेतक की, जो कि सामने आपको दिख रहा है। बच्चे बंद और खुली आकृतियों की समझ प्रदर्शित करते हैं। अधिगम संकेतक की बात करें तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बंद और खुली आकृतियों की समझ प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी नंबर जो है स्टार 2 नंबर स्टार जो है अधिगम संकेतक की, बच्चे परिमिति और क्षेत्रफल की समझ प्रदर्शित करते हैं। पूर्व ज्ञान कि कोई भी आप टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बच्चों को उससे संबंधित पूर्व ज्ञान पहले से होगी। तो पूर्व ज्ञान की ओर देख सकते हैं कि बच्चे कैरम बोर्ड देख चुके हैं तथा उसकी सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान की बात हुई। पूर्व ज्ञान की बात करें तो सहायक सामग्री की, तो सहायक सामग्री के रूप में हम लूडो गोटी का यूज़ कर सकते हैं, कैरम बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अन्य कक्षा उपयोगी वस्तु जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सब का यूज कर सकते हैं। शिक्षण विधि, तो यहाँ देखिए कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग होगा, प्रश्नोत्तर विधि होगा, स्पष्टीकरण विधि होगा। उसके बाद देखिए कि उसके बाद बात करें तो प्रस्तावना की बात आती है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जो अगले हैं जो क्रम संख्या, छात्राध्यापक और संभावित छात्र प्रत्युत्तर, ये प्रस्तावना की बात आती है। तो प्रस्तावना लिखने के लिए प्रस्तावना कौशल होती है, जो उस के अकॉर्डिंग हम प्रस्तावना लिखते हैं। जैसे कि यहाँ प्रस्तावना लिखा गया है वर्ग प्रकरण के लिए कि आपके पास मनोरंजन के कौन कौन से साधन है, तो छात्र बोलेंगे टीवी, मोबाइल, डीजे, रेडियो, जो कि सामान्य 5वीं क्लास के बच्चे बता देंगे कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं। टीवी कौन से कार्यक्रम आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो छात्र बताएंगे धारावाहिक, मूवी, खेल, समाचार जो टीवी पे आते हैं वो छात्र बताएंगे। तुम कौन कौन से खेल खेलते हो, तो ये छात्र से हम पूछेंगे तो छात्र इसके बारे में बताएंगे, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो या कोई भी जो खेल उनको पसंद होगा वो बोलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, उससे टॉपिक लेना है और आगे बढ़ना है। तो कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं,
तो जो कैरम बोर्ड होते हैं तो कि उसमें कितने किनारे होते हैं उसे अब छात्र से पूछेंगे। कोई छात्र जब जवाब देगा तब उसी के अकॉर्डिंग तो चारों किनारों के कौन सी आकृति बनती है, तो छात्र इसमें क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। यह प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक होगा, इनकी इसमें समस्या होगी। उद्देश्य कथन की ओर बात करें तो बच्चों आज हम लोग वर्ग को विस्तारित अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन की बात आती है। उसके बाद फिर बात करें तो ये प्रस्तुतिकरण जो कि सामने ऊपर देखा गया है कि अब पूरी जो लेसन प्लान है कक्ष के दौरान आप कैसे पाठ को प्रस्तुत कीजिएगा, छात्रों के बीच कैसे उसको समझाइएगा, उसी को प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हम देख सकते हैं क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया ऐसे करके एक खंड का निर्माण करेंगे और उसके बाद क्रम संख्या के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे कि पाठ को प्रस्तुत करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, तो एक देखिए यहाँ डायग्राम बनाया गया है, भुजा ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी सी ऐसे करके जो बनाया गया है, आप ऐसे अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। तो छात्र की अनुक्रिया है चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होते हैं, उसे वर्ग कहलाती है, छात्र अनुक्रिया होगी। आप छात्र को जब टॉपिक समझाइएगा तो छात्र इसका उत्तर देंगे, ये छात्र अनुक्रिया हो सकती है। या इसको आप प्रस्तुतिकरण में ही शामिल करके छात्र अनुक्रिया में ये लिख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं या टॉपिक को देखते हैं। वर्ग की प्रमुख विशेषता बताएं, मतलब कि प्रस्तुतिकरण की दूसरी बात होगी। तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे, तो आप उनको डिस्क्राइब करके सब समझाइएगा। जैसे कि स्पष्टीकरण में आप बोलिएगा कि वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है, आगे और समझाइएगा। अगले स्पष्टीकरण में वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और 4 नंबर यहाँ प्रस्तुतिकरण का जो पॉइंट है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इस तरह से हम समझा सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है कि छात्र ध्यान से सुनेंगे, कि जो टॉपिक आप पढ़ाइएगा उसको छात्र ध्यान से सुनेंगे। अब आगे प्रस्तुतिकरण की ओर देखें तो यहाँ 3 नंबर जो पॉइंट है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो छात्र ये मौन हो जाएंगे, छात्र नहीं बता पाएंगे क्योंकि छात्र पहली बार वर्ग संबंधी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बताएंगे। तो हम स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्र को ये समझाने का कोशिश करेंगे। स्पष्टीकरण, वर्ग के चारों भुजाओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्र भाग को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद देखिए फिर से है प्रस्तुतिकरण का ही, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, जैसे कि सामने आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है उस तरह से आप प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर जो पॉइंट है, वर्ग की परिमिति किसे कहते हैं, तो वर्ग की परिमिति के बारे में लिखा गया है। उसके बाद वर्ग की परिमिति का सूत्र लिखा गया है 4 इंटू भुजा, और उसका वर्ग की विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र लिखा गया भुजा बराबर भुजा गुने √2। बस ये सब प्रस्तुतिकरण के बाद बात आती है लेसन प्लान में बोधात्मक प्रश्न की। तो बोधात्मक प्रश्न को हम इस तरह से देख सकते हैं, वर्ग की कितनी भुजाएं होती है तथा उनमें क्या क्या संबंध होता है। आप टॉपिक को प्रस्तुत करने के बाद छात्रों से क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ये सब आप टॉपिक के प्रस्तुतिकरण के बाद छात्र से प्रश्न कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो जो आप टॉपिक पर है उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। तो मूल्यांकन प्रश्न, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, वर्ग के किन्हीं 2 विशेषताएं को बताएं, वर्ग जो है उसकी 2 विशेषताओं को बताएं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सब मूल्यांकन प्रश्न होंगे। श्यामपट्ट कार्य की ओर देखें तो प्रत्येक लेसन प्लान में एक ब्लैक कार्डबोर्ड पर व्हाइट कलर के ग्लिटर पेन के माध्यम से आप श्यामपट्ट कार्य यानी कि कक्ष के दौरान जो भी आप बोर्ड पर लिखेंगे वैसे कुछ उसके नमूने प्रस्तुत करके आप अपने लेसन प्लान में चिपका सकते हैं, जिससे कि आपका लेसन प्लान सुंदर आकर्षक दिखेगा और आपको पूर्णतः आपका लेसन प्लान सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ श्यामपट्ट कार्य में किया गया है, वर्ग के चारों शीर्ष का कोण 90 डिग्री का होते हैं, चारों शीर्ष के कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। विकर्ण के बारे में इस तरह से हम कर सकते हैं। गृह कार्य, तो लेसन प्लान के अंत में छात्रों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में जो क्वेश्चन उनको देना होगा या जो प्रश्न देना होगा उसको दे सकते हैं। जैसे कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो उसका परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह गृह कार्य का प्रश्न है। मेंटर अवलोकन आपके मेंटर के लिए होते हैं, जो कि आपके विद्यालय महाविद्यालय के जो मेंटर होते हैं उनके द्वारा इसका किया जाता है। मेंटर अवलोकन में 10 बिंदु होते हैं, उसको भी अंकित कर सकते हैं, जो कि अगले लेसन प्लान में आपको दिखाया जाएगा, या पहले के लेसन प्लान आप देखे होंगे तो उसमें ऐसा प्रस्तुत किया गया होगा। या मेंटर अवलोकन देखकर आप हस्ताक्षर मेंटर का ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मेंटर अपना फीडबैक देंगे। तो इसी के साथ ये गणित का छोटी सी लेसन प्लान आप सभी के बीच मैंने प्रस्तुत किया। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर तरह से लेसन प्लान को प्रस्तुत कर सकूँगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।